लोकसभेमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 130व्या घटना दुरुस्तीचं विधेयक मांडलं आणि या विधेयकावरनं लोकसभेमध्ये विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला। यावेळेला विरोधकांनी या विधेयकाचा मसुदा फाडला आणि फाडलेले कागद अमित शहांच्या दिशेने भिरकावले। लोकसभेमध्ये या मुद्द्यावरनं प्रचंड गोंधळाची स्थिती होती। पाहुयात नेमकं काय घडलं। संविधान 130व्या दुरुस्ती विधेयकावरून गदारोळ। विरोधकांनी विधेयकाचा मसुदा टराटरा फाडला। फाडलेले कागद अमित शहांच्या दिशेने भिरकावले। गेल्या काही दिवसांपासून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच खिंडीत पकडतायत। निवडणूक आयोगाची सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल असलेली कथित भूमिका, मतचोरीचं प्रकरण आणि बिहारमधील मतदार यादी सखोल फेर तपासणीच्या मुद्द्यावरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार निशाणा साधतायत। सध्या सुरू असलेल्या संसदीय अधिवेशनादरम्यान सरकारवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले जात आहेत, तर दुसरीकडे विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता सत्ताधारी मोदी सरकार वेगवेगळी विधेयकं मंजूर करून घेत आहेत। अमित शहांनी बुधवारी लोकसभेत 130वं घटना दुरुस्ती विधेयक मांडलं। यावेळेस मात्र विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला। विरोधकांनी विधेयकाच्या प्रती फाडून त्याचे तुकडे अमित शहांच्या बाजूने भिरकावले। त्यामुळे लोकसभेतील वातावरण चांगलंच तापल्याचं पाहायला मिळालं। देशाचे गृहमंत्री बोलत असताना प्रचंड राडा झाला। घटना दुरुस्तीच्या विधेयकावरून गोंधळ झाला आणि अमित शहांच्या अटकेचा मुद्दा निघाला। यावेळेस विरोधकांनी ते विधेयक फाडून शहांच्या अंगावर फेकलं। हा सर्व प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला। नेमकं काय घडलं ते पहा। संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर या विधेयकात मंत्र्याला त्याच्या पदावरून हटवण्याची तरतूद। 30 दिवस तुरुंगात राहिलेल्या मंत्र्याला 31व्या दिवशी मंत्रिपदावरून हटवलं जाईल। संबंधित मंत्र्याला आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल। त्या मंत्र्याला स्वतःच त्या पदापासून दूर व्हावं लागेल। पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींच्या सल्ल्यानुसार मंत्र्याला त्याच्या पदावरून हटवण्याची तरतूद। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी लोकसभेत 3 महत्त्वाचे विधेयक सादर केले। या विधेयकांनुसार गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली सलग 30 दिवस तुरुंगामध्ये राहणाऱ्या पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री अथवा राज्य आणि केंद्रशासित राज्यातील कोणीही मंत्री यांना हटवण्याबाबत एक विधेयक सादर करण्यात आलंय। हे विधेयक लोकसभेच्या पटलावर मांडताच विरोधकांनी मोठा गोंधळ घातला। अमित शहांनी संविधान 130 दुरुस्ती विधेयक, केंद्रशासित प्रदेश सरकार दुरुस्ती विधेयक आणि जम्मू काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक ही 3 विधेयकं संसदेत सादर केली। दरम्यान विरोधकांनी प्रतिफाडत विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली। विरोधकांनी विधेयकाची प्रत फाडल्यानं लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नाराजी व्यक्त केली। लोकसभेत अमित शाह आणि काँग्रेसचे खासदार के.सी. वेणुगोपाल यांच्यात शाब्दिक खडाजंगी झाल्याचं देखील पाहायला मिळालं। जिसमें 30 डेज अपनी वो एक फर्क बहुत कानून में महत्वपूर्ण है। आरोपी और अपराधी, एक्यूज्ड, कन्विक्टेड, उसको खत्म कर दिया। चंद्रबाबू नायडू जी को, नीतीश जी को संभल के रहिए और कुछ इनके स्वयं की पार्टी में भी शायद उनको भी निपटाने की ये योजना है। ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पोलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे।
और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जिस प्रकार से बिल की प्रतियों को फाड़ करके विपक्ष ने फेंका, जिस प्रकार से पीठासीन हमारे स्पीकर के तरफ सदस्य ऑपोजिशन के बढ़े, उन्हें इंटिमिडेट, उनकी तरफ लपकने की कोशिश की गई और माननीय गृह मंत्री जी के चेयर की तरफ लपकने की कोशिश की गई, उनके ऊपर कागज, ये बिल के प्रति को फाड़ के फेंका गया, वो आज हम सबने देखा है। ये आज एक काला अध्याय है। विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ हर चीज का विरोध करना है। यहाँ पर पूरा सत्र विपक्ष ने चलने नहीं दिया और आज भी एक विरोध करने का, प्रोटेस्ट करने का वेल में उसका भी एक लिमिटेशन होता है, उसका एक दायरा होता है। वो दायरा आज विपक्ष पूरी तरीके से पार कर गए, पेपर को उछाला गया वहां पर। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होणी बहुत जरुरी है। विधेयक पटलावर मांडत विरोधकांनी विधेयकाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली। यावेळी शहांनी आपलं विधेयक मांडणं थांबवलं नाही। दरम्यान 130वे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडत असताना जो गोंधळ घातला तसाच गोंधळ गुरुवारी देखील पाहायला मिळण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाहीये। ब्युरो रिपोर्ट, लोकशाही मराठी, मुंबई। लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा।